नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ 17 फरवरी का सुबह से लेके दिन में तक किस प्रकार से हमारे पिताजी की मृत्यु हुई और उसका जो प्रभाव पड़ा हमारे परिवार पे। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक पिता का और एक परिवार का कितना असर पड़ता है मृत्यु के बाद और किस प्रकार से परिवार एकजुट होता है, परिवार की महत्व क्या है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्यों हमें अपने नाते रिश्तेदार चाहिए, क्यों हमें अपने संबंधी चाहिए। मैं आपको लेके चलता हूँ घटनाक्रम में, क्योंकि 17 तारीख को 12:40 के आसपास हमारे पिताजी की यहाँ पर हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। तो मैं घटनाक्रम लेके चलता हूँ 17 फरवरी की सुबह। सुबह पिताजी उठे, अपने नित्यक्रम किए, पूजा पाठ की। उसके बाद उनका डेली का रूटीन था वॉकिंग करने का। उस दिन वो लगभग गोइता के पास तक गए और सभी लोगों से मिले। जितने भी बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके नहीं मिलते थे, वहाँ पे भी रुक के उनसे पूछा कैसे हो, क्या हो। स्कूल विश्वनाथ खान का जो जूनियर हाई स्कूल है उसके स्टाफ से मिले, उनसे बातें की, काफ़ी देर बात की। हमारे माँ साहब जो प्रिंसिपल हैं आनंद माँ साहब, उनको रोक के उनसे बात की कि भाई तुम बात नहीं करते हो। उसके बाद गांव के लोगों से मिले और उसके बाद घर आए। घर आने के बाद हमारी ईजा ने खाना बना दिया था, नाश्ता बना दिया था। उस दिन गांव में वार्षिक था तो ईजा भूल गई थी, तो उनने बोला ठीक है मैं खा लेता हूँ और वार्षिक में मैं जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा। ये आंगन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आंगन 14 या 13 तारीख को डला था। और पिताजी ने क्या किया कि जो ये नाली बनी हुई है, ये नाली जो बनी हुई है, इस नाली में फट्टे लगाए थे और ईंट फंसाई थी, जो तख्ते के टुकड़े होते हैं ताकि नली और कंक्रीट बंद न हो। तो ये सारे उठाए, उठा के पानी डाला। ये चारों तरफ आप नाली देख रहे हैं। पानी डालने के बाद ये जगह उनकी फेवरेट जगह थी, यहीं बैठा करते थे। नीचे ताऊ जी का काम चल रहा था, उसके मिस्त्री से बात हुई। बात होने के बाद यहाँ से सबसे बातचीत हुई। फिर चाचा हमारे जो हैं इस खेत में हल्दी निकाल रहे थे यहीं पे, तो चाचा उनमें कन्वर्जेशन हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वहाँ जाना है, कितने बजे चलेंगे, बोला 12:30 बजे चलेंगे। ठीक है। फिर मैं था हल्द्वानी और भाई था दिल्ली, वो देहरादून आया हुआ था, बच्चे दिल्ली थे, नोएडा। तो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो फिर वो फ़ोन चलाते थे। फेसबुक में मेरा लाइव धरना चल रहा था अतिक्रमण के खिलाफ बेस अस्पताल के आगे। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि आपके पिताजी लाइव देख रहे हैं। मैंने कहा वो मुझे हमेशा देखते हैं थोड़ी देर। उसके बाद फिर वो यहाँ पे सो गए। सोने के बाद उठने के बाद फिर सफाई की। चाचा खेत से आए, आने के बाद उन्होंने कहा भाई टाइम हो गया, तैयार हो जा, चलते हैं। हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धोने के बाद अंदर गए। कपड़े, ईजा क्या कर रही थी, जैसे कपड़े रखे हुए हैं, ईजा यहाँ पे कपड़े धो रही थी। तो पिताजी जो है यहाँ से अंदर गए, कपड़े पहने। जूता दे एमो, जूता देना, मेरे जूते फेंकना नीचे। तो पिताजी अंदर गए, अंदर से कपड़े पहन के आए, फिर वापस आए। अब यहाँ पर ईजा और पिताजी के बीच में जो अंतिम कन्वर्जेशन हुई वो जूते को लेकर ही हुई, क्योंकि वो जो पहने थे वो मैं लोकल जूता पहनता हूँ, वो लोकल जूता ही पहने हुए। तो जूते वो हमेशा यहीं पे रखते थे या वहाँ पे रखते थे। ऐसे जूते रखे हुए थे ये, और ये चप्पल है उनकी। तो यहाँ से हमारा नाट्य रूपांतरण शुरू होता है। अब पिताजी ने सॉक्स नहीं पहना, पैंट कमीज पहना था, जाड़ों के दिन थे, तो ऐसे इन्होंने ऐसे ही जूते पहने जैसे मैं पहन रहा हूँ। ऐसे जूते पहने। ईजा यहाँ पे है, तो ईजा ने कहा कि आज तुम सॉक्स क्या पैर हमारे यहाँ। तो पिताजी की चलो फैशन हुई थी, यानी आजकल फैशन है, इसलिए मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। तो पिताजी को याद आया कि उनका चश्मा अंदर रह गया। ये वाला कमरा था पिताजी का, ये वाला कमरा था। यहाँ से गए, चश्मा लेके आए।
जब यहाँ पहुँचे तो उनको याद आया मोबाइल उनकी जेब में नहीं है। हमेशा मोबाइल वो यहाँ पे रखते थे। मैं बहुत मना करता था उनको कि यहाँ मोबाइल न रख, लेकिन वो यहीं रखते थे। मेरे कहने के बाद निकाल देंगे, थोड़ी देर बाद फिर डाल देंगे। तो फिर यहाँ से वापस गए। ईजा से कहा यार चश्मा चश्मा ले गए, अब मोबाइल भूल गई हूँ। इधर ज्ञान वहाँ गए, वहाँ से मोबाइल लेके आए। आने के बाद सीधा चले गए। तब तक चाचा जो है नीचे को चले गए। अब जो दूरी है वो बहुत कम है। सोचिए, एक हंसता हुआ इंसान, अच्छा खासा चलता हुआ, स्वस्थ, सर्दी जुकाम भी नहीं है, जिनको खांसी तक नहीं है, वो यहाँ से चले। अब यहाँ से जब हम नीचे को गए, टोटल 100 या 150 फीट के आसपास ये डिस्टेंस है घर से नीचे तक, और इसी स्पीड से गए। यही चाल रखी थी पिताजी की, पूरा पाँव रखते थे। तो चल आगे, उल्टा करके लगा, नीचे जा। तो यहाँ से इसी स्पीड से उतरे हैं। इतनी ही सीढ़ियाँ हैं, लगभग 50 के आसपास। अब यहाँ पे उनको कुछ दिक्कत महसूस हुई। सामने ये लकड़ी का जो ढेर रखा हुआ है, ठेला रखा हुआ है, यहाँ पे एक मिस्त्री बैठा हुआ था, और यहाँ पे एक हमारा एक कलीग जो है, गांव का दोस्त, वो लकड़ी निकाल रहा था। लकड़ी फटी हुई है। यहाँ से चले तो उन्होंने बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की, और जो मिस्त्री का स्टेटमेंट है वो कह रहा था कि वहाँ से हल्के वो हिल आगे पीछे हो रहे थे। तो उन्होंने कोशिश की इस तरह से पाँव और अपने बॉडी का बैलेंस बनाने की। अब ये डिस्टेंस जो है टोटली लगभग 40 से 50 फीट है। और यहाँ से जब वो आगे गए तो यहाँ पे मिस्त्री बैठा हुआ था, उससे हमेशा बात करते थे। इसी जगह पे बैठा हुआ था, पत्थर था यहाँ पे, पत्थर नहीं है, इसी जगह पे बैठा हुआ था, और यहाँ पे उससे बात नहीं की। और यहाँ से मात्र 3-4 मीटर आगे इस जगह पे, यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से बैठने की पूरी कोशिश की, लेकिन बॉडी कंट्रोल खो चुकी थी, और नर्वस सिस्टम आपका और हार्ट का जो था वो पूरा बैलेंस में नहीं था। तो बैठने की ऐसे कोशिश की उन्होंने, और ऐसे बैठते बैठते बैठ नहीं पाए, यहाँ पे ऐसे लुढ़क गए। और लुढ़क गए तो सामने मिस्त्री बैठा हुआ था। मिस्त्री की इन्होंने की भी, यानी इनको क्या हुआ। चाचा यहाँ पे थे, एक भाई कैलाश यहाँ पे था, वो चाचा वहाँ पे थे, छोटे वाले एक हमारे निर्मल चाचा वहाँ थे। सब लोगों का ध्यान पीछे की तरफ आया। तो ये सीवर करने लगे। दांत इनके वो हुए थे, पूरे लेटे हुए थे यहाँ पे, ऐसे यहीं पे। आए फटाफट, मिस्त्री आया, सब लोग आए, उठाया, पंपिंग की, यहाँ लिटाया, पंपिंग की। पंपिंग करने के बाद पानी लेके आए, मुंह में पानी मारा, और तब तक लगभग उनके प्राण उड़ चुके थे। यहाँ से उठा के, क्योंकि धूप पड़ रही थी, उठा के यहाँ लिटाया, इस जगह पे लिटाया। फिर से पंपिंग की, बॉडी हल्की गर्म थी, लगा कि वो बच सकते हैं कोशिश करने से, नहीं हुए। तो सोचिए, मेरे को यहाँ आने में जितने सेकंड लगे, प्लस 20 सेकंड और जोड़ लीजिए, उतने में एक हंसता हुआ इंसान पूरा चला गया। और ये इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने और समझने का मौका नहीं मिला। कह ले चाय ले, आज तक कभी ऐसा कंडीशन देखी भी नहीं ठहरी। तो सब परेशान भी है, सब रोने लगे। ईजा छत में थी, कपड़े लेके बाल्टी में छत में गई थी। तो पहले उसको लगा कि चाचा हैं करके, लच्छोका हैं, लेकिन जब ड्रेस देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो भूभी, मेरे को भूभी कहते हैं गाँव में, भूभी बाबू है। वो आई, चाची लोग आ गए थे दौड़ के, और तब तक पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट है, और परिवार में पिता का जो स्थान है, आज तक हम उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। खासकर हमारी माँ ईजा जो है, जो यहाँ आने के बाद पिछले 4 महीने से, जिसने बंजर ज़मीन में खोद के हाथ से जौ, सरसों, धनिया, प्याज, लहसुन पिताजी के साथ मिल के लगाया था, पूरा हरा भरा बनाया था, वो एकदम से शॉक्ड है। आज स्थिति ये है
कि अंदर बाहर करने में भी उनको दिक्कत होती है, खाना नहीं बना सकते, चाय नहीं बना सकते। और हम लोग जो समाज में रहते हैं, हम लोग अपने बाहर से दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो दर्द है उसको बयां नहीं कर पा रहे। तो मैं इसीलिए हर व्यक्ति से या जो भी सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ है, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप को समय दीजिए, क्योंकि हमें वो समय नहीं मिल पाया उनके साथ एक सेकंड बिताने का। हम रात को पहुँचे, दूसरे दिन जो भी क्रियाक्रम होते वो हमने किए, लेकिन अंतिम समय पे हम उनके साथ नहीं थे, और आज भी उस चीज़ को हम महसूस करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने माँ बाप के साथ रहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें घटित होती हैं कि हम लोग पहले जिस प्रकार से अपने परिवारों के साथ रहते थे, आज हम अपने परिवारों के साथ नहीं रहते हैं। इस आधुनिकता की दौड़ में हम बहुत दूर निकल गए हैं, परिवार छूटते जा रहे हैं और लोग निकलते जा रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज था कि अपने परिवार की अहमियत, अपने रिश्तेदारों की अहमियत, अपने कुटुंबजनों की अहमियत, क्योंकि मैंने महसूस किया है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे हमारे कुटुंब वाले हैं, रिश्तेदार हैं, चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं, सब ने हमारे आने से पहले सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। आसान नहीं होता एक ऐसा व्यक्ति अकेलेपन में काम करना, तो इनको लेके चलिए। और लगातार 12 दिन जो हमारा कार्यक्रम होता है, उसमें पूरा हमारा कुटुंब, पूरा गांव साथ खड़ा था, रिश्तेदार खड़े थे, नाते रिश्तेदार सब थे, मित्र थे। तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब को लेके चलना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पैलाग। जय।